गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहते हैं समय सबका आता है, ज़रूरत है तो सिर्फ संयम बनाए रखने की, पेशेंस बनाए रखने की। दोस्तों, आज की ये स्टोरी शायद कई मायूस दोस्तों का मन बदल दे। जीवन के प्रति उनके मन में जो सोच है शायद वो बदल जाए। यह एक सच्ची कहानी है और भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक भारतीय क्रिकेट दल के एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी और विकेट कीपर के लिए जाने माने जाते हैं। 2004 से वो भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सन 2007 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त निकिता के साथ शादी कर ली। उस समय वो तमिलनाडु की रणजी के लिए खेल रहे थे और तमिलनाडु रणजी टीम के कैप्टन भी थे। और उस समय उनके ओपनर थे मुरली विजय, जो भारतीय टीम का हिस्सा भी बने। एक दिन उन्होंने निकिता की मुलाकात मुरली विजय से कराई और मुरली विजय को निकिता भा गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक को पता ही न चला कि कब इन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी टीम को मालूम था कि कैप्टन की पत्नी और मुरली विजय दोनों इश्क लड़ा रहे हैं। 2012 में निकिता प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक खुलासा किया कि ये बच्चा जो है मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक यह सुनकर बहुत टूट गए और उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन उन्होंने मुरली विजय से शादी कर ली। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे और इस धोखे को आसानी से नहीं भूल पा रहे थे। वे शराबी हो गए, दिन भर शराब पीते रहते थे और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से भी बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, उनसे कप्तानी भी छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। और अंत में दिनेश कार्तिक ने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तभी एक दिन उनके जिम ट्रेनर, जो जिम में उनको ट्रेनिंग देते थे, उनके घर पहुंचे और उसको दिनेश कार्तिक की हालत देखकर बहुत नाराज हुए और वो ज़बरदस्ती उसको पकड़कर जिम में लेके आए। उस जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला दीपिका पल्लिकल भी आती थी और उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की स्थिति देखकर ट्रेनर के साथ काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। ट्रेनर और दीपक की ये मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक की सुधार की राह पर थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जा रहा था और उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया। खराब परफॉर्मेंस के कारण उनको रणजी ट्रॉफी से भी बाहर कर दिया गया और आईपीएल में सुपर किंग्स से भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी ओर दीपिका और पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। असर दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू टीम में बड़ा स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें आईपीएल की टीम में चुन लिया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान भी बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल के वह बहुत नज़दीक आ चुके थे और उन्होंने उससे शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गए कि अब उनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उन्होंने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। इधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वैश खेलना भी रुक गया। दीपिका और दिनेश दोनों की इच्छा थी कि चेन्नई के पॉश इलाके में, पॉश गार्डन में एक उनका मकान हो। 2021 में चेन्नई की इसी इलाके में उन्हें एक महल जैसा मकान खरीदने का ऑफर मिला। सब आश्चर्य कर रहे थे कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। दोनों ही खेल की दुनिया से बाहर हो चुके थे। तभी दिनेश कार्तिक को एक मैसेज मिला कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में देखना चाहते हैं। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और जुड़वा बच्चों के जन्म के 6 महीने के बाद स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब भी जीत लिया
और उनकी पार्टनर थी जोशना पुनप्पा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक एक नया ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेली और उन्हें आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। एक मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 30 रन ठोक डाले। मैच समाप्ति पर जब दिनेश ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया और उन्हें T20 में आने का ऑफर भी दिया। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल के सबसे बड़े धमाकेदार खिलाड़ी बने। उनकी यह सफलता की कहानी सभी को जाननी चाहिए। इस वर्ष के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका नाम भी आ गया। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, यह कार्तिक का जीवन बताता है। सदैव पेशेंस बनाए रखिए, परिस्थितियों से लड़िए, आप भी अपनी मंजिल अवश्य पहुंचेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।